So good morning students. Today our next unit will start. That is bipolar junction transistor and its characteristics. The first topic is what is a bipolar junction transistor. Before starting the lecture, some questions have been asked by the students that क्या ये videos or notes are enough for the examination point of view or not. So let me tell you the basic purpose of these notes and videos are to maintain or enhance your basic understanding about the concept. अगर आप चाहो तो इनको यूज कर सकते हो फ्रॉम द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, और अगर आप चाहे तो बुक्स का भी यूज कर सकते हैं फॉर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं. व्हाट आर बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर? द बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर इज अ डिवाइस बेसिकली यूज्ड फॉर एम्प्लीफिकेशन ऑफ सिग्नल्स एंड वर डिवाइस्ड इन द ईयर 1960. तो बेसिक यूज तो क्या है इनका? सिग्नल को एम्पलीफाई करने में, और दीज वर डिवाइस्ड इन द ईयर 1960. A BJT consists of a silicon or germanium crystal to which impurities have been added such that a layer of p-type silicon is sandwiched between the layers of n-type silicon. बेसिकली क्या है ये एक डिवाइस है जो बनी होती है सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम से, सच डैट इसमें पी टाइप लेयर को हम सैंडविच करते हैं बिटवीन टू एन टाइप लेयर्स, या फिर एन टाइप लेयर को सैंडविच करते हैं बिटवीन टू पी टाइप लेयर्स की. देर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर, एनपीएन एंड पीएनपी. ठीक है, तो अगर बात करते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एनपीएन एंड पीएनपी, सो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड यू आर सीइंग हियर पीएनपी टाइप ट्रांजिस्टर. सो हेयर जो P आपका वो आपका सैंडविच किया गया है बिटवीन टू एन लेयर्स. ठीक है, और जो सेंट्रल रीजन उसको बोला गया है बेस. जो ऑन द टॉप साइड है डेट इज एमीटर, जो का बॉटम में है डेट इज कलेक्टर. ठीक है, एंड दीज आर द मेटालिक कॉन्टैक्ट फॉर दीज रीजन्स. ऑन द राइट हैंड साइड यू आर हैविंग अ PNP ट्रांजिस्टर सिंबल और स्ट्रक्चर. सो यहाँ पर n layer is sandwiched between two p type layers and these are again the metallic contacts. Next is symbol of NPN and PNP transistor. On the left hand side you will have symbol of NPN transistor. You will see here that we will basically construct three lines 1, 2 and 3. ठीक है, and the central line is called your base, and the line which is having a arrow is called emitter, and the third one is called your collector. ठीक है, so now this arrow shows what? ये arrow show करता है movement of holes को. ठीक है, arrow इंडिकेट करता है movement of current को या फिर movement of holes को. और हम जानते हैं जो होल्स से हमेशा मूव करते हैं p टाइप से n टाइप की ओर बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन, क्योंकि p टाइप में क्या होते हैं होल्स ज़्यादा होते हैं और n में क्या होते हैं कम होते हैं. तो जो होल्स है वो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ डिफ्यूज करते हैं. ठीक है, ठीक है, तो अब ये हमारे पास NPN है. ओके, इसमें मैंने शायद ये शो गलत कर दिया है. यहाँ पर आपका जो एरो है दैट वुड बी दिस साइड. ये ठीक है, ये नहीं ठीक है. देखो देखो अभी NPN है मतलब क्या है, तो आपका जो बेस है वो क्या है P है, ये आपका N है, ये आपका N. अगर ये P है हमारे पास तो आपके जो होल्स है P से N की तरफ मूव करेंगे. ठीक है, सो ये एरो ठीक दिखाया हुआ है, गलत नहीं है एरो ये. आगे देखिए, यहाँ पर जो हमने इस बेस के बीच में और इस कोलेक्टर के बीच में बनी हुई है VCB, दैट इज कोलेक्टर बेस वोल्टेज. कोलेक्टर बेस वोल्टेज. सिमिलरली बिटवीन बेस एंड एमीटर बनी हुई है बेस एमीटर वोल्टेज. बेस एमीटर वोल्टेज.
नाउ यहाँ पे दिखाया हुआ पॉजिटिव साइन, यहाँ पे दिखाया हुआ नेगेटिव साइन। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये हमारे पास डेट द बेस इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड कलेक्टर इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। कलेक्टर क्या था आपका? कलेक्टर आपका एन है, एन कनेक्टेड है पॉजिटिव से और पी कनेक्टेड है नेगेटिव से। इसका मीनिंग क्या है हमारे पास? जो आपका कलेक्टर बेस वो क्या है? रिवर्स बायस है हमारे पास। अब देखिए यहाँ पे जो आपका जो बेस है वो कनेक्टेड है पॉजिटिव से और एमीटर कनेक्टेड है नेगेटिव से। एमीटर क्या था आपका? एमीटर आपका होता है एन रीजन, तो एन कनेक्टेड है नेगेटिव से और बेस क्या है? पी रीजन, तो पी कनेक्टेड है पॉजिटिव से, तो पी पॉजिटिव से एन नेगेटिव से। मतलब क्या? फॉरवर्ड बायस, यानी कि जो आपका बेस एमीटर जंक्शन है वो क्या? फॉरवर्ड बायस है। क्लियर है? जो आपका कलेक्टर बेस तो क्या है? रिवर्स बायस है और बेस एमीटर क्या है? रिवर्स बायस है। पता कहाँ से चला? अगर P पॉजिटिव से N नेगेटिव से है तो फॉरवर्ड बायस है, अगर P नेगेटिव और N पॉजिटिव से है तो रिवर्स बायस है आपका। ठीक है, ये इंडिकेट करता है कलेक्टर करंट को, ये इंडिकेट करता है बेस करंट को और ये इंडिकेट करता है एमीटर करंट को। ठीक है, और यहाँ पर जो VCE दिखाया गया है, VCE इंडिकेट करता है कलेक्टर और एमीटर के बीच की वोल्टेज को। ठीक है, और यहाँ पॉजिटिव दिखाया हुआ है और नेगेटिव दिखाया हुआ है। उसका मीनिंग ये है हमारे पास डेट कलेक्टर इज मोर पॉजिटिव एज कंपेयर टू एमीटर। मतलब ये है हमारे पास आई कैन से फॉर एग्जाम्पल इफ आई से that if collector is having a voltage of -1 volt and if I say ammeter is having a voltage of -4 volt, तो अगर देखें इंडिपेंडेंटली कलेक्टर इज नेगेटिव एंड एमीटर इज ऑल्सो नेगेटिव, but when we compare collector as compared to emitter, collector को कंपेयर करते हैं as compared to emitter, then we will say that collector is +3 volt positive relative to emitter, रिलेटिव टू एमीटर। क्यों? क्योंकि अगर आप देखो यहाँ पर VC माइनस वी कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा -1 -4 डेट इज इक्वल टू +3, यानी कि जो VC है वो VE के मुकाबले कितना पॉजिटिव है? +3 पॉजिटिव है हमारे पास, +3 पॉजिटिव है। तो इसलिए कहेंगे जो कलेक्टर इज +3 वोल्ट पॉजिटिव रिलेटिव टू एमीटर। ठीक है, आपको क्लियर? आपको ये बात ये तो इसलिए यहां पर लिखा हुआ है हमारे पास इन द सेम वे वी हैव रिटन हेयर डेट इफ दिस कलेक्टर इज पॉजिटिव सीन हेयर एंड एमीटर इज नेगेटिव सीन हेयर, इट मीन्स दैट दिस कलेक्टर इज पॉजिटिव रिलेटिव टू एमीटर। हो सकता है इसके पास भी नेगेटिव वोल्टेज हो और उसके पास भी नेगेटिव वोल्टेज हो, बट ये नेगेटिव वोल्टेज कम होगी और ये नेगेटिव वोल्टेज क्या होगी? ज़्यादा होगी हमारे पास। ठीक है, आई होप आपको क्लियर है हमारे पास ये। सिमिलरली हमारे पास ये शो करता है सिंबल ऑफ PNP को, सेंटर वाला बेस को, ऊपर वाला कलेक्टर को, नीचे वाला एमीटर को, जिसके पास एरो है। एरो शो करता है किसको? मूवमेंट ऑफ होल्स को। ठीक है, अब ये PNP है, मतलब क्या है कि ये आपका क्या है? दिस इज यूर P रीजन, दिस इज यूर N रीजन एंड दिस इज यूर P रीजन। तो होल्स मूव कर रहे हैं आपके P से N की तरफ, आपका एरो बिल्कुल ओके है। ठीक है, और अब देखिए ये बेस है और ये कलेक्टर है। बेस कलेक्टर के बीच की वोल्टेज बोलते हैं बेस कलेक्टर वोल्टेज। ऐसे ही ये बेस है, ये एमीटर है, बेस और एमीटर की के बीच की वोल्टेज को बोलेंगे बेस एमीटर वोल्टेज। क्लियर है? नाउ दिस इज शोन नेगेटिव, दिस इज शोन पॉजिटिव, यानी कि जो कलेक्टर आपका यानी कि P कनेक्टेड है N से नेगेटिव से और
बी कनेक्टेड है आपका, बी कनेक्टेड एन कनेक्टेड आपका पॉजिटिव से। देखो पी नेगेटिव से एन पॉजिटिव से, क्या हो गया, रिवर्स पेस हो गया आपका, ये रिवर्स पेस आपका है। यहाँ देखो पी पॉजिटिव से एन नेगेटिव से, यानी कि ये आपका क्या है, फॉरवर्ड बायस है हमारे पास। यहाँ देखो ये नेगेटिव है पॉजिटिव है। अब ये देखो आपका इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये कि हमारे पास जो कलेक्टर है, कलेक्टर इज मच नेगेटिव एज कंपेयर टू एमीटर, कलेक्टर इज मच नेगेटिव एज कंपेयर टू एमीटर। ये शो करते हैं किसको, करंट को, आईवी बेस करंट को, कलेक्टर करंट को, एमीटर करंट को, और वी इसी शो करता है एमीटर और कलेक्टर के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को, बीच की वोल्टेज को। ठीक है, ये आपके एनपीएन और पीएनपी के सिंबल आ गए हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया व्हाट इज अ बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। अब इसके दो पार्ट है, एनपीएन और पीएनपी। अब इनकी वर्किंग को स्टडी करेंगे हम सेपरेटली, अलग अलग तरीके से। ठीक है, तो इस लेक्चर में तो आप बेसिकली यही सीखिए कि व्हाट इज अ पीएनपी एंड व्हाट इज अ एनपीएन एंड व्हाट इज बेसिकली अ बीजेटी ट्रांजिस्टर। अगर कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ मुझसे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। थैंक यू।